हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी 5वीं कहानी का दूसरा पार्ट इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। एन्जॉय। और मार्टिन को कोमा में गए 1 साल हो गया। 1 साल हो जाने के बाद डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन दोनों से कहा कि मार्टिन को घर ले जाएं, वहीं उसका ख्याल रखें क्योंकि अब अगर इसे होश आता है तो वो कोई मिरेकल ही होगा। मार्टिन को डॉक्टर की सलाह पर घर ले आया गया और उसके लिए एक नर्स को हायर किया गया। पर घर आकर अक्षय और सिमरन का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। चेतना सिमरन को फ़ोन करती रहती थी पर उसका फ़ोन आना भी कम हो गया था। शायद उसने भी अब मार्टिन के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। इन्हीं तकलीफों, मुश्किलों, परेशानियों से लड़ते हुए 4 साल निकल गए। 2019 आ चुका था और अब अक्षय और सिमरन कभी कभी रोते रोते कह देते थे कि इससे अच्छा तो गॉड इसे उठा ही ले, जाने क्या किस्मत लिखी है उन्होंने इसकी। हालांकि ये कहते ही वो दोनों खुद पर मलामत भी करने लगते थे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिछले 2 साल से ना कोई मार्टिन को देखने आया था और ना किसी ने मार्टिन के लिए कॉल करी थी। चेतना ने भी नहीं। बस कुछ रिश्तेदार या मोहल्ले वाले जो आते थे वो हाल पूछ लेते थे, वरना कॉलेज के तो जैसे सारे ही लोग भूल चुके थे कि कोई मार्टिन भी है। फिर आया 2019 का नवंबर का महीना। एक दिन अक्षय मार्टिन के सिरहाने बैठा एक किताब पढ़ रहा था और सिमरन खाना बना रही थी कि अचानक मार्टिन की तेज सांसें चलने लगी। अक्षय ने देखा तो वो घबरा गया। उसने फौरन सिमरन को बुलाया। नर्स भी देख रही थी पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक मार्टिन की आंखें खुल गईं। वो चारों तरफ देखने लगा और बोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने उठने की भी कोशिश की पर उठ भी नहीं सका। अगर यह कोई इंडियन सीरियल होता तो शायद मार्टिन जागते ही चलने भी लगता और आबिद ने जो किया था वो सबको बता भी देता। पर अफसोस ये असल जिंदगी है और यहाँ ऐसा नहीं होता। अक्षय और सिमरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर खुशी को साइड करते हुए पहले वो लोग उसे लेकर फौरन अस्पताल गए। खुशी इतनी थी कि सिमरन और अक्षय दोनों रो रहे थे। इंसान भी कितना अजीब है ना, कि चाहे बहुत दुखी हो या बहुत खुश, बस रोता ही है। अस्पताल में मार्टिन का चेकअप किया गया और डॉक्टर ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने फिर पूछा, आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था? वो फिर कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने इसी तरह कई सवाल किए और बाकी चेकअप किया और बताया, मार्टिन के इतने ज़्यादा वक्त तक कोमा में रहने की वजह से पूरी बॉडी की फंक्शनिंग रुक चुकी है। इसको पहले जैसा होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर से इसे सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी, शायद खाना पीना और बोलना भी। क्या इसका कुछ याद भी नहीं है? अक्षय ने पूछा। 2 हफ्ते बाद भी कोमा से बाहर आने वाला इंसान कंफ्यूज होता है। मार्टिन तो फिर लगभग 4 साल कोमा में था, तो आप समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, थैंक्स टू गॉड, कम से कम मेरा बेटा होश में तो आ गया है। अब बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। हाँ, आप खुद भी मेहनत करिए और मैं कुछ थेरेपीज बता दूंगा, वो करवाना। ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ महीने में सब अच्छा हो जाएगा। मार्टिन के माँ बाप ने उसके कोमा से वापस आने के बारे में सिर्फ कुछ रिश्तेदारों को ही बताया और किसी ने कुछ खास तौर पर रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। मार्टिन के माँ बाप ने खास तौर पर मार्टिन के कॉलेज के किसी भी शख्स को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनमें से किसी ने पिछले 2 साल से उसकी कोई खबर ही नहीं ली थी। मार्टिन अब व्हीलचेयर पर आ गया था। उसके लिए दुनिया फिर से नई हो गई थी। वो हर चीज़ को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देखी हो। अक्षय और सिमरन ने उसको ठीक करने में अपनी जान झोंक दी। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए उसे थेरेपी लेनी पड़ी और शरीर को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की गई। सब ठीक हुआ, पर पैरों की मांसपेशियों ने जैसे अपनी सारी जान खो दी थी। उसका जीवन अब व्हीलचेयर पर ही था। करीब 1.5 महीने बाद क्रिसमस आया और इस वक्त तक मार्टिन का दिमाग काफ़ी हद तक सही हो गया था और 4 साल बाद वो तीनों कोई त्योहार मना रहे थे। सिमरन ने मार्टिन का हाथ पकड़ते हुए नम आंखों से कहा, बेटा, मैंने ऐसे किसी दिन का पता है कितना इंतज़ार किया है। ऐसा लगता है जैसे सदियां गुजर गई जब हमने साथ बैठकर बात की हो, खाना खाया हो, नाचे हो या गाए हो। मार्टिन का दिमाग जाने कहाँ था और वो बोला, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए क्या? मार्टिन, ये 2015 नहीं है तो क्या है? 2019। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा जैसे मैं कुछ समय के लिए कोमा में गया था। 4 साल कैसे हो गए? 4 साल ही हुए हैं बेटा, पर आप अपने दिमाग पर जोर न डालो। डॉक्टर ने मना किया था ना, ज़्यादा नहीं सोचना है। पर मॉम, अगर 4 साल हो गए हैं तो मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं? लेकिन एक मिनट, मेरे दोस्त हैं कौन? मत सोचो इतना सब। वो जो भी थे वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, उन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरे साथ ये सब क्यों हुआ मम्मी? ये तो किस्मत लिखने वाले जाने, और अब तुम ठीक हो रहे हो तो उसको थैंक्स बोलो। दिन गुजरते गए, फरवरी आ गया और मार्टिन की हालत में धीरे धीरे सुधार आता गया। एक दिन अक्षय उसे रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल ले गया।
चेकअप के बाद वो जब मार्टिन को लेकर चला तो अचानक से उसे डॉक्टर ने किसी काम के लिए बुला लिया। अक्षय ने व्हीलचेयर को वहीं पर रोका और डॉक्टर से बात करने चला गया। मार्टिन अपने पापा का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नज़र एक वार्ड में एक बेड पर पड़ी तो उस पर लेटा इंसान उसे जाना पहचाना लगा। उसने दिमाग पर काफ़ी जोर डाला तो एक झटके के साथ उसे याद आया कि वो आबिद है, और आबिद को पहचानते ही उसे ये भी याद आ गया कि उसी ने उसे छत से धक्का दिया था। वो फौरन अपने पापा को ये बताना चाहता था, पर वो तो डॉक्टर से बात करने गए थे। आबिद के पास कोई और भी बैठा था। उसकी मार्टिन की तरफ पीठ थी, पर जब वो घूमा तो मार्टिन ने उसे भी पहचान लिया। वो शिराज था। मार्टिन से इंतजार नहीं हो रहा था। वो बस चाहता था कि अक्षय आ जाए और वो उसे सब बता दे। लेकिन उससे पहले उधर आबिद के पास डॉक्टर और उसकी बाकी जानने वाले पहुंच गए थे। उसकी सांस फूलने लगी थी। देखते ही देखते आबिद की सांसें रुक गई। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने में अक्षय आया और सॉरी बेटा बोलते हुए व्हील चेयर लेकर चल दिया। मार्टिन ने उसे रोकते हुए हड़बड़ाहट में कहा, पापा 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 वो देखो आबिद है, उसने ही। अक्षय उसकी बात काटते हुए बोला, बेटा उसे जब तुमसे कोई मतलब नहीं है तो तुम क्यों उससे मिलना चाहते हो? नहीं मिलना नहीं, उसने मुझे छत से धक्का दिया था। क्या सच में? तुम्हें याद आ गया? हाँ हाँ हाँ, अभी इसको देखकर ही याद आया। थैंक गॉड। अब तुम पुलिस को बता देना, बड़ी सजा दिलवाएंगे इस कमीने को। अभी यहाँ से चलते हैं, उसने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा वो मर गया है शायद, लग तो ऐसा ही रहा है। आप करीब जाकर देख लो। अक्षय ने करीब जाकर देखा तो वो सचमुच मर चुका था। अक्षय को उसके मरने की बहुत खुशी हुई। उसने मार्टिन को भी यह खुशखबरी सुनाई और घर के लिए चल दिया। जब वो दोनों अस्पताल के मेन गेट पर पहुंचे तो उन्होंने सुना एक डॉक्टर चिल्ला रहा था। वो मोहित पाल नाम का जो एक पेशेंट एडमिट हुआ था, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तुम लोग ने उसे जनरल वार्ड में रख दिया। जरा सा भी दिमाग है या नहीं? अस्पताल बंद करवाओगे यार तुम लोग किसी दिन। मार्टिन को यह नाम सुना सुना सा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि मोहित पाल नाम उसने कहाँ सुना है। अक्षय रुका भी नहीं, उसे कुछ सुनने का मौका भी नहीं मिल पाया। पर पहुंचकर उसे याद आया कि ये तो कॉलेज में उसके टीचर का नाम था, लेकिन उसे ये पक्का नहीं पता था कि क्या ये वही मोहित पाल थे या कोई और। इसके अलावा वो आबिद की बातें याद करके भी परेशान सा हो रहा था। अगले दिन मार्टिन ने चेतना को कॉल लगाई। किस्मत की बात थी कि चेतना का आज भी वही नंबर था जो 2015 में था। कॉल लग गई। चेतना मार्टिन की आवाज़ सुनकर पागल सी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मार्टिन ही बोल रहा है। काफ़ी देर बात हुई। मार्टिन ने उसे आबिद और मोहित सर के बारे में बताया और चेतना ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, शायद 2021 में हो जाएगी। चेतना ने यह भी बताया कि वो अब कॉल इसलिए नहीं करती थी क्योंकि वो मार्टिन के मम्मी पापा से एक ही सवाल पूछ पूछ कर थक चुकी थी। आखिर में चेतना ने कहा, अच्छा सुनो, अभी तो ये कोरोना वायरस की वजह से मिलना मुश्किल है, पर एक रियूनियन प्लान की जा रही है। जब ये वायरस थोड़ा कम हो जाए तो मिलना होगा। क्या तुम आओगे? ज़रूर यार, मेरा तो कितना मन है घूमने का, हर जगह देखने का, पर एक तो ये व्हीलचेयर और दूसरा ये वायरस। गॉड ने भी क्या टाइमिंग रखी मुझे ठीक करने की जब दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं। अरे ऐसा मत बोल यार, तू ठीक हो गया ना, यही बहुत है। तुझे पता नहीं है मैंने कितनी प्रे करी है। जब हालात सही होंगे तब मिलेंगे, ओके? 2-4 बातें हुई और फ़ोन रख दिया गया। मार्टिन चेतना से बात करके बहुत खुश था। अब वो बस सबसे मिलना चाहता था, लेकिन किस्मत को कोई चीज़ इतनी आसानी से मंजूर हो जाए तो बात ही क्या है। कोरोना वायरस बढ़ता चला गया। मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। सब दुआ करते रहे पर हालात नहीं बदले। यह वक्त सबके लिए बहुत मुसीबत भरा था। सबकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगी थी, पर मार्टिन के लिए 4 गुना ज़्यादा मुसीबत थी क्योंकि वो 4 साल बाद कोमा से जागा था। उसको दुनिया को देखना, समझना, हर चीज़ को दोबारा अनुभव करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसे भी घर में बंद ही रहना पड़ा। एक दिन उसने हिम्मत करके साक्षी को भी कॉल करी, पर उसका नंबर शायद बदल चुका था, इसलिए किसी और ने ही फ़ोन उठाया। 6 महीने बस ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान उसकी चेतना से बात होती रही और जब दूसरों को पता चला तो उन लोगों ने भी उससे बात की। अब मार्टिन व्हीलचेयर से बैसाखी पर आ गया था। एक दिन उसने अपने मम्मी पापा से कहा, 2020 बहुत बुरा साल है, किसी से मिल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अक्षय ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। हमारे लिए तो 2020 बहुत अच्छा साल है क्योंकि तुम हमारे साथ बैठे बातें कर रहे हो। बुरे साल तो 2015 से लेकर 2019 तक थे जब तुम। सिमरन ने अक्षय को एकदम से चुप करा दिया। इतने महीनों में अक्षय और सिमरन ने कभी भी मार्टिन से यह नहीं कहा था कि उन्हें इन सालों में कितनी परेशानी हुई, बल्कि सिर्फ यह बताया कि वो उसकी कितनी फिक्र करते थे और ठीक होने के लिए प्रे करते रहते थे। माँ बाप भी अजीब होते हैं। वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने आपके लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं। वो तो बस आपको हमेशा जिंदगी का सकारात्मक नजरिया देते रहेंगे और हम समझदार होकर भी उनकी मुश्किलों को कभी नहीं समझ पाते। फिलहाल सितंबर आ चुका था और अब लॉकडाउन खुल गया था। रियूनियन की बातें फिर से जोर पकड़ने लगी थी। आखिर तय हुआ कि 10 सितंबर को मॉल में सबको आना है। लगभग 5 साल बाद सब मिलने वाले थे।
मार्टिन के माँ बाप उसे मना कर रहे थे, पर वो हर हाल में जाना चाहता था। अक्षय ने कहा, बेटा एक तो तेरा ये हाल, दूसरा आज जरा कुछ काम भी है, अगर तू ना जाए तो सही रहेगा। आपको पता है इतने वक्त बाद सबसे मिलने का प्लान बना है और मेरा हाल ठीक है, मैं चला जाऊंगा। पर क्या आप क्या चाहते हो? मैं घर में ही बैठा रहूं? पहले वो कोमा, फिर ये कोरोना वायरस, मैं थक गया हूँ। मार्टिन की आवाज़ रुआसी हो गई थी। चलो अच्छा ठीक है, हो आओ, काम फिर हो जाएगा। अक्षय उसे कैब में बिठाया। सिमरन बोली, आपने उसे बताया क्यों नहीं? आपको स्टोन हो गई थी और आपका ऑपरेशन कराना है। तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? उसे हो आने दो, मेरा ऑपरेशन तो वैसे भी कल है, आज तो बस डॉक्टर से मिलने जाना है। फिर भी क्या? फिर भी तुम्हें कैंसर हुआ था, तुमने बताया था उसे? नहीं ना, बता पाई थी तुम उसे? नहीं। दोनों चुप हो गए और मार्टिन के जाने के ज़रा देर बाद वो दोनों भी डॉक्टर से मिलने चले गए। तो ये थी आज की कहानी चेतना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगले पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार करिएगा। हम मिलेंगे जल्द ही।